हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि अब समर स्लैम काफी ज्यादा करीब आते जा रहा है, जिसकी वजह से हम सभी की एक्साइटमेंट WWE के शोज के लिए और ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड इस वीक का स्मैकडाउन भी कुछ कम नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले, समर स्लैम के लिए मैचेस ऑफिशियल होते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफी कुछ। एंड आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। साथ ही साथ मेरे पास रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस से रिलेटेड भी बताने के लिए काफी कुछ है। तो सबसे पहले हम इस वीक के स्मैकडाउन के बारे में कर लेते हैं बात। तो सबसे पहले थिंग जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो है अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन CM पंक होने वाले हैं स्मैकडाउन पर लाइव। तो जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें CM पंक को कन्फ्रंट करते हुए दिखे थे कोडी रोड्स, और रेसलमेनिया के बाद जो हम सबने इन दोनों के बीच सेगमेंट देखा था, वैसा ही कुछ सेगमेंट स्मैकडाउन में देखने को मिला, बस रोल हो गया रिवर्स, यानी कि CM पंक के पास आगे चैंपियनशिप और कोडी रोड्स बन गए चैलेंजर। और CM पंक ने भी वही सवाल पूछा जो कि कोडी रोड्स ने पूछा था कि आखिर कब। देन कोडी रोड्स ने जवाब दिया समर स्लैम, जिसके बाद इन दोनों का मैच अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए सेट हो गया समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। अब इन दोनों के बीच तो थोड़ी फ्रेंडली टाइप की रिलेशन है, बट हाँ, ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहने वाली, बिकॉज समर स्लैम के मेन इवेंट में इनका मैच होने वाला है। तो WWE को दुश्मनी तो दिखाना पड़ेगा इन दोनों के बीच। वैसे आप सभी को बता दूं, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है। वहां पर ये दोनों एक टैग टीम में होने वाले और फेस करने वाले हैं गुंथर एंड सैमी ज़ेन को। तो लास्ट वीक तो हमें सैमी ज़ेन देखने को नहीं मिले, इसलिए आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीक सैमी ज़ेन आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, और मे भी आकर वो कोडी रोड्स एंड CM पंक दोनों पर करते हुए दिख सकते हैं अटैक। वहीं गुंथर से बात चली रही है, तो जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन के एंड में उन्होंने स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक एल्डिस पर कर दिया था अटैक। तो नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद से इन दोनों के बीच तो हमें टेंशन देखने को मिल ही रहा है, और देखकर लग रहा था कि शायद से इनका मैच हमें समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। बट अब ये चीज एक तरह से कंफर्म ही हो चुकी है लास्ट वीक के अटैक के बाद, इसलिए अब जब निक एल्डिस वापस आएंगे तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सूट टाइप वगैरह में नहीं आने वाले, बल्कि आने वाले अपने रिंग गियर में। बिकॉज अगर आप सबने इंपैक्ट रेसलिंग को फॉलो किया होगा तो आप सभी को पता होगा वहां पर निक एल्डिस एक तरह से टॉप सुपरस्टार की तरह काम कर चुके हैं। तो इसलिए मैं तो एक्साइटेड हूँ कि आखिर किस तरह का रहता है निक एल्डिस का WWE डेब्यू मैच। आप सब क्या एक्साइटेड हो या फिर नहीं, यस और नो में जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। वहीं जैसा कि लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें बैरन कॉर्बिन का रिटर्न देखने को मिला, और उन्होंने आकर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को अपना टारगेट बनाया और आकर ट्रिक विलियम्स एंड कार्मिलो हेज दोनों पर किया अटैक। तो देखकर लग रहा है समर स्लैम में WWE बैरन कॉर्बिन को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए देने वाली है अपॉर्चुनिटी। पहले तो आप सभी को पता है ये बैरन कॉर्बिन को लोग टीवी में देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब काफी कुछ चेंज हो चुका है। तो लेट्स सी कि आखिर इस बार उनका रन किस तरह का रहता है। और फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। वैसे तो इन दोनों की फ्यूड हमें रॉ पर देखने को मिल रही है, लेकिन जो इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें देखने को मिला उसके बाद हमें काफी कुछ डिबेट छिड़ते हुए दिखी ट्विटर पर। तो जैसा कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एंड एक तरह से रोमन रेंस ने रोस्ट किया सेथ रॉलिंस को कि अगर वो चैंपियनशिप जीत भी जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो अगेन हो जाएंगे इंजर्ड। और इतने सालों के बाद भी सेथ रॉलिंस को एक ब्रीफकेस चाहिए था इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए, और वो भी एक नकली इंजरी का नाटक कर कर। बट सेथ रॉलिंस ने कमबैक किया, लेकिन प्रोमो में नहीं बल्कि रोमन रेंस पर अटैक कर कर, क्योंकि एट दी एंड हमें सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को पेडिग्री और स्टॉम्प लगाते हुए दिखते हैं। बट इनके प्रोमो में हमें एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थिंग सुनने को मिली, वो ये है कि रोमन रेंस अपने आप को नंबर 1 बोल रहे थे और सेथ रॉलिंस को नंबर 2। तो उसके बाद सभी यही कह रहे हैं कि ये दोनों यही कहना चाहते हैं कि ये दोनों है नंबर 1 एंड नंबर 2, और नंबर 3 है डीन एम्ब्रोस। बिकॉज इनकी जो स्टोरी चल रही है वो पूरे सील्ड के राउंड ही चल रही है, हमें डीन एम्ब्रोस की क्लिप्स भी देखने को मिलती है रॉ पर। सो इसलिए आप सब सोचो अगर डीन एम्ब्रोस WWE में रहते तो उनका अभी क्या कुछ रिएक्शन होता, बिकॉज उन्हें एक तरह से बोला जा रहा है नंबर 3। अब AEW फैंस तो काफी ज्यादा एंग्री है, बिकॉज जॉन मॉक्सली को वो नंबर 3 बिल्कुल भी नहीं मानते। और अगर आप सब होप लगा रहे हो कि डीन एम्ब्रोस का रिटर्न समर स्लैम में हो सकता है, तो इसका आंसर मैंने आप सभी को पहले ही दे दिया है। डीन एम्ब्रोस का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर एक्सपायर होने वाला है, तो अगर वो आते भी है तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, उससे पहले आने के उनके चांसेस नहीं है। बट हाँ, ये तो है कि अगर डीन एम्ब्रोस वापस से WWE में नेक्स्ट ईयर आते हैं तो काफी कुछ WWE एक्सप्लोर कर सकती है, सील्ड मेंबर्स के बीच फ्यूड हो सकती है, इनका रियूनियन हो सकता है, एंड और भी कई सारी चीजें। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग सील्ड में से कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2 एंड कौन है नंबर 3। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।